75 सीटें यूपी की बीजेपी की हैं, लिखे से एग्रीमेंट के साथ। मैं आपको 5 ऑप्शन देती हूँ। वोट नहीं देगा एक भी मुसलमान। योगी मोदी के है कौन? सिर्फ जनता ही जनता तो है, उसके नहीं है। केजरीवाल अपनी लड़की को उतार देता है वोट मांगने के लिए। हमारे पापा को वोट चाहिए तो लड़की को गुजरात भेज देगा, पंजाब भेज देगा। मोदी जी जीतेंगे ही नहीं। 122 सीट दिल्ली में आ गया नगर निगम में। केजरीवाल को जनता चाह रही है ना, जनता चाह रही है। और जिन्होंने कह दिया है कि 122 सीटें नगर निगम पे आ गया बीजेपी, ठीक है। अब इनका पंजाब का जो फाइनेंसर था अमृतपाल का, उसने केजरीवाल के साथ में कितनी रैलियां करी हैं भैया, जरा ये भी बता दीजिए। वो तो अब खुला है ना, उस समय खुला नहीं था। खुला फाइनेंसर तो कुछ नहीं होता है, वो ही गिरफ्तार हुआ है। वो ही अभी पुलिस ने गिरफ्तार करा है फाइनेंसर को गिरफ्तार करा है ना, उस पर नहीं आए। इनका ये मतलब है ना, इनका ये मतलब है कि हम तो पियेंगे, हम तमाम जनता को बर्बाद करेंगे। क्या कहेंगे बताइए आप। क्यों कुछ नहीं, मोदी आने वाला नहीं है। मोदी नहीं आने वाला। सुनिए मैडम, चैलेंज करता हूँ, मेरे यूपी में 80 सीटें पड़ती हैं, 80 सीटें यूपी से हूँ। 80 सीटों में 75 सीटें यूपी की बीजेपी की हैं, लिखे से एग्रीमेंट के साथ 1 लाख रुपए सर जो माइकल आलो। क्या कहेंगे? 75 सीटें गारंटी से मांगे। इन जैसे दलालों की तो कोई बात नहीं होती है, जो झूठ बोले कि सिर्फ हमें खाने को मिले, जहाँ जनता को ना मिले। योगी मोदी का है कौन? योगी मोदी के है कौन? सिर्फ जनता ही जनता तो है, उसके नहीं है। केजरीवाल अपनी लड़की को उतार देता है वोट मांगने के लिए। हमारे पापा को वोट चाहिए तो लड़की को गुजरात भेज देगा, पंजाब भेज देगा। अब रही विपक्ष की बात, कांग्रेस की बात। अगर कांग्रेस को सत्ता में आना है तो हिमाचल सरकार बनी, वैसे ही 5 रुपए डीजल पे बढ़ा दिया। राजस्थान में पेट्रोल सबसे महंगी है, छत्तीसगढ़ में पेट्रोल सबसे महंगी है। इनकी गठबंधन सरकार, झारखंड में पेट्रोल महंगी है। हमारे यूपी में जब इससे पहले सरकार होती थी, दिल्ली का और यूपी का रेट होता था 10 रुपए ऊपर नीचे। आज यूपी का रेट दिल्ली का रेट से बराबर है। देख लीजिए, तो हमें जिए दिया है जनता ने। क्या कहेंगे? और बात सुनिए, केजरीवाल की चाल जनता समझ गई। बीजेपी ने जब मोदी जी ने 10 रुपए वापस करे थे, बाकी सब स्टेटों में 10 रुपए माइनस कर दिए एकदम उसी तारीख को। मगर केजरीवाल ने पता 3 महीने वही 10 रुपए महंगा पेट्रोल चलाया। क्या जवाब दीजिएगा? जनता ने ये धोखा दिया। अरे जवाब तो दिल्ली दे दिया, पता नहीं है। 122 सीट भाजपा से ले लिया। लेकिन दिल्ली मात्र एक स्टेट है सर, प्रधानमंत्री पूरे देश के होते हैं। लगता है आपको कि बताइए कैसे, क्या आपको क्या ऑप्शन क्या लगता है? बदलाव में चलिए मोदी जी नहीं आएंगे, हवा है। चलिए बदलाव, एक मेरा सवाल हवा है, बदलाव में कौन आएंगे अगर मोदी जी नहीं आए तो? बोल देगा गौड़ा, लालू बोल देगा गौड़ा। नहीं, बदलाव में हम कह रहे हैं कौन आएगा मोदी जी? किसी को प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, गुजरात किसी को भी गौड़ा हो गया। अच्छा, किसी को चुन देंगे। हाँ ठीक है। अंकल जी, क्या लग रहा है मोदी जी साफ हो पाएंगे 24 में? ऐसा है, अरे कुछ लोग खूब मंडूप होते हैं। अच्छा। उनको पता वहीं का रहता है। इनको भैया जी को ये नहीं पता है दिल्ली में ओनली 7 सीटें हैं, यूपी के अंदर 80 सीटें हैं। इनको पता नहीं है कि पहले जब कांग्रेस और उनका शासन था तो किसान पानी लगाता था, शाम को 5 बजे अपना पंप सेट उखड़ के घर लाता था यूपी के अंदर। आज की तारीख में जो चीज खेत पे छोड़ आता है वहीं पड़ी रहती है, कोई उठाने वाला नहीं है। अच्छा। सारे माफिया खत्म, खत्म बिल्कुल ना योगी और ना एक भी जेब योगी की कुर्ते में है और ना मोदी के में है। तो हटाना आसान होगा विपक्षियों के, लेकिन नहीं हटा पाएंगे मोदी जी। विपक्ष में है कौन? कोई है ही नहीं। विपक्ष में कौन है? जवाब दीजिए, जनता पूछ। हाफ माइंडेड है। पप्पू है, लल्ला है, ये है। बताइए। अरे गौड़ा गुजराल कहाँ से आया? गौड़ा गुजराल कहाँ से आया? 6 सीट था। गौड़ा बनेगा प्रधानमंत्री। कहने का मतलब है कि किसी को बना देंगे। हाँ, मतलब मोदी जी हट रहे हैं? मोदी के खिलाफ किसी को बना देंगे।
ये वो लोग हैं, अभी जाएंगे इधर गांधी मार्केट, वहाँ पे गौतम गंभीर के ढाबा पे 1 रुपए में वही रसोई में खाना खा लेंगे, गौतम गंभीर कोई गाली देंगे। ये वो लोग हैं, खाएंगे तो गौतम गंभीर का गाली देंगे। और मैडम अभी अंकल ने बताई कि 5 बजे आप पासी करते थे, भाग चलो नहीं तो लट्ठे पड़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं जाता हूँ यहाँ से 3 बजे, घर पे पहुँचता हूँ 12 बजे, क्योंकि रुक के जाता हूँ खाना खा पी के। सिर्फ ड्रिंक नहीं करता, क्योंकि डर लगता है घर पे मार पड़ेगी अगर जरा सा ही पड़ गई। ये बात मैं बताता हूँ, कोई हमसे ये टच नहीं करता कहाँ से आ रहे हो, दिल्ली से आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। एक बार पहले से वीडियो मैं दिखा दूंगा, मेरे पास वीडियो है। अहमदगढ़ और उसके बीच में, डिबाई के बीच में, जब मैंने कॉल करी पुलिस को, एकदम पुलिस आ गई। मैंने सर मैंने ऐसी वीडियो बनाई थी, 10 मिनट में आ गई। तो मुझे बताइए, मैं खुद जाता हूँ बाइक से, कोई टच नहीं करता कहाँ से। पहले पता क्या होता, 5 बजे ही खेत से पब्लिक निकल जाती थी कि हमारी ट्यूबवेल, पंखे, पंप सब चोरी हो जाएंगी, मोटर चोरी होती थी। अब कोई नहीं, अब लोग बेरोजगार हुए हैं। बेरोजगार तो मोदी जी ने करा है, चोर चुपंगे लोगों को ही बेरोजगार करा। अच्छा ठीक है। सर आपसे सवाल करूंगी, देखिए एक बड़ा मुद्दा उठाया जाता है विपक्ष द्वारा, हिंदू मुस्लिम। कहते हैं विपक्ष वाले कि मोदी सरकार जब से आई है हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है, उस पर आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं है, इनके पास, विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा। मेरे 50 दोस्त हैं, मैं बरेली का रहने वाला हूँ, ठीक है ना, और 50 दोस्त हैं जो गरीब मुसलमान हैं, पसमानदा मुसलमान हैं, उसको पूछिए जा करके। आजम खां से मत पूछिए, उसकी भैंस जब खुल जाती है सारी पुलिस फोर्स लग जाती है उसकी भैंस ढूंढने में। एक किसान की जब भैंस खुलती है तो कोई नहीं ढूंढता था, आज खोलने वाले नहीं है, योगी जी के डर के मारे आज खोलने वाले नहीं है, वो पता नहीं कहाँ चले गए। देखिए इतना ये लोग समर्थन कर रहे हैं, आप चुप हैं, क्या कहेंगे? कोई समर्थन नहीं है, ये सब फालतू की बात है। फालतू की बात। हाँ, तो चलिए आप बता दीजिए कोई एक नाम। मैं आपको 5 ऑप्शन देती हूँ। वोट नहीं देगा एक भी मुसलमान। अभी फोन करता हूँ मैं, आधार कार्ड से बताओ, एक की बात कर रहे, फिर कहोगे अपने गांव की बात कर दी तुमने। हमारे गांव में हमारे भाई साहब शर्त लगानी पड़ेगी। अभी जाकर 5 लड़कियों से पूछ लो, जो लड़की डिवोर्सी लड़की थी, उस लड़की ने बीजेपी को, योगी को वोट दिया था। तमाम उनके पार्टी वालों ने, मतलब उस लड़की को समझा कि उसका गहरा सकवा नहीं है, ये डिवोर्सी लड़की है, उसे दरकिनार कर दिया कि बीजेपी को वोट देने के बाद उस लड़की ने बीजेपी को ही वोट दिया। और मैं बताता हूँ अभी भी हमारे गांव में 350 मुस्लिम वोट है, ठीक है, उनमें आपको 70 वोट कट्टर पे वो हैं कि गई मस्जिद, हम मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे। एक अली सर नाम के थे, दिल्ली में अकाउंट के माने हुए बिजनेसमैन के बेटों को पढ़ाया उसने, वो हमेशा बंदा, उसने तमाम काम के लिए लेके चला, न कभी ना हिंदू ना मुस्लिम करी उसने। इसलिए एक मुस्लिम ये कहता है कि मुस्लिम वोट नहीं था, मैं विद प्रूफ से कहता हूँ उसकी फैमिली अभी भी दिल्ली में वोट दे रही है। देखिए मेरे गांव के अंदर पसमानदा मुसलमान हैं, मेरे गांव के अंदर गरीब मुसलमान हैं, उनके लिए योगी ने ये नहीं देखा था कि ये मुसलमान है या हिंदू है, सबको राशन दिया था और आज भी मिल रहा है। उनकी बेटियों की शादी कराई है योगी ने, इनको भाई साहब को पता नहीं। ठीक है, आपसे मेरा एक सवाल है, देखिए आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट नहीं डालते। एक बड़ा मुद्दा था 3 तलाक का। 3 तलाक हिंदुओं में तो नहीं होता सर, मुस्लिमों में ही होता है। मुस्लिमों के लिए 3 तलाक हटाया गया, सही नहीं हुआ क्या? बढ़िया चीज है, सही हुआ, लेकिन वो वोट नहीं देगा। क्या कारण है, क्या चिढ़े हुए हैं? नहीं देगा, क्या कारण है, क्यों लगता है? वोट देगा ही नहीं हिंदू को। मुस्लिम लोग हिंदू को वोट नहीं केजरीवाल तो हिंदू है का डीएनए केजरीवाल का मुस्लिम है। अब आप बताइए, फंस गए अपनी बात में, तो केजरीवाल का डीएनए गलत हुआ। फिर जो केजरीवाल को दिल्ली की मुस्लिम की जनता ने सीएम बनाया, ये देखिए इनका पॉइंट कि मुस्लिमों को डिवाइड करना हिंदू मुसलमान ही काम विपक्ष करता है, कोई बीजेपी वाले नहीं करता। अभी इन्होंने कहा कि हिंदू को वोट मुस्लिम दे नहीं सकता, फिर भाजपा को नहीं देगा। अभी इन्होंने हिंदू की कही थी नहीं, आप कैमरा के सामने रील बैक करिए, फिर कहते हैं कि शर्त बुजदल लगाते हैं। अभी हिंदू की बात आई, इसमें भाजपा और आम आदमी कहां से आ गई? अब जनता को समझ में आ गई, अब मुस्लिम सब समझ रहे हैं। हम आपको करते हैं खुल्लम खुल्ला, हमारे गांव की 5 लड़कियां थी, एक लड़की जो बेघर हुई थी ना उसके लिए, और उन्हीं सबके लिए, बल्कि सबके लिए, मगर उन्हें 6 का था ना, हम उसकी केयर करते हैं, डंडा ठोके एग्रीमेंट के साथ। हिम्मत नहीं है 370 वोटों में,
सुनिए 370 वोट है में कोई भी मुस्लिम वो सब बहन के लिए टच कर दे, हिम्मत नहीं है किसी की। अच्छा ये बताइए भाई साहब, इधर आइए, देखिए 80-20 का आंकड़ा है, ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट नहीं देगा, 80% तो वोट देगा ना, तो कैसे हटा पाइएगा फिर? यादव नहीं देगा, यादव भी नहीं देगा, नहीं देगा, हरिजन नहीं देगा, हरजे नहीं है, ये मोदी को नहीं देगा, मोदी को नहीं देगा, नहीं देगा। अच्छा देखिए यूपी जब विधानसभा चुनाव था तो यही बात चल रही थी, यादव नहीं देगा, मुस्लिम नहीं देगा, लेकिन वापस आ गए। 10 भिड़ने वाला पैदा कर देगा फिर, हैं? कौन देगा फिर वोट? जमीन क्या होती है? हमें तो यही चाहिए राज से पहले। जमीन खाओगे, चाटोगे जमीन को, चाटोगे जमीन को, चाटोगे। हैं आप भी हैं, आ रहे हैं आपके पास, इधर आइए। क्या नाम है, क्या नाम है? दीपक नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। छत्तीसगढ़ से? जी, जी, जी। क्या लग रहा है दीपक जी, प्रधानमंत्री के रूप में बदलाव होगा इस बार कि नहीं? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। कौन आएंगे बदलाव के रूप में? मोदी जी आएंगे। मतलब मोदी जी तीसरी बार आएंगे प्रधानमंत्री बनके, या कोई टक्कर देंगे? नहीं, मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी आएंगे? जी बिल्कुल, मोदी जी। समर्थन है मोदी जी के साथ? मोदी जी देश का काम कर रहे हैं, मोदी जी देश के लिए काम कर रहे हैं, वो आएंगे ही आएंगे, मोदी जी आएंगे। बताइए, उनके टक्कर में है कौन? उनके टक्कर में कोई नहीं है? हम तो किसी को नहीं जानते। विपक्ष वाले देखिए कैसे कह रहे हैं कि इस बार ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी जी। उनको तो वो बंगले कोलकाता में रही हैं। अच्छा, कांग्रेस बस वहीं अपने घर में ही सीमित रहेंगी वो। अच्छा। और कौन है? केजरीवाल जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, नीतीश कुमार हैं। केजरीवाल जी के बारे में क्या ही कहना, उनको देख लीजिए, ये सब केजरीवाल वाले सब। मतलब लग नहीं रहा कोई टक्कर में है? हम तो साफ कह रहे हैं, वही एक है, वही रहेगा, जब तक चाहेगा तब तक रहेगा। तब तक रहेंगे। क्या लग रहा है भाई साहब? हाँ? मैं बताता हूँ, मैं देश में मोदी जी क्यों आने चाहिए दोबारा। मैं इसका रीजन बताता हूँ, 100 बात की एक बात, ठीक है, 100 बात की एक बात बताता हूँ। देखिए ना क्या होता है, आपसे मैं सिर्फ एक जेन्युइन सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। 2008 में मुंबई में हमला हुआ था, उसका जवाब कांग्रेस ने कब दिया? नंबर एक चीज। दूसरी चीज, आज की डेट में अगर मोदी जी अगर सर्जिकल स्ट्राइक अगर करवाते हैं, उसके रूप में आप क्या मांगते हो? सबूत दो। आप मुझे एक चीज बताइए, जहाँ पे फौजी आदमी से अगर तुम सबूत मांग रहे हो, तो मैं अगर ये कहूँ कि 1971 में जब जंग हुई थी, उसका आपके पास क्या सबूत है कि आपने लड़ाई लड़ी थी? है ना, कि वीडियोस आप प्रूफ आप मांग रहे हैं? प्रूफ विपक्ष हर कोई मांग रहा है। कभी ये बोला कि 2008 का हमला का हमने जवाब दिया था? आज तक विपक्ष ने कभी इसमें कभी नहीं बोला है। सबसे मेन रीजन ये है कि मोदी जी ने देश में जो भी किया सब कुछ किया। देखिए ना मैम, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ से खोटा आएगा, एक तरफ से आपका आएगा, है ना, या हेड आएगा, हेड आएगा। हाँ। सिक्का खड़ा नहीं रहेगा ना। तो देखिए मैम क्या होता है, 100 बात के मोदी जी ने कुछ, मैं कहे तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ हर चीज को। देखिए अगर गलत कुछ हुआ है ना, तो देश की जो आपकी सीमा की जो रक्षा है, वो इतनी ज्यादा मोदी जी ने बढ़ा दी ना, आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा देश नहीं तो भारत की तरफ आंख उठा के दिखा सके। मतलब मोदी जी जब से आए हैं देश मजबूत हुआ है, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ठीक है, हाँ जल्दी से बात खत्म। पास बुलेट प्रूफ जैकेट आ गया आर्मी उनमें सबके पास, ठीक है। और मोदी जी ने क्या नहीं किया है, गरीबों को घर दिया। आपकी आवाज कम हो गई, पहले इतना जोर से बोल रहे थे, थोड़ा जोर से बोलिए। मोदी जी ने सब कुछ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए जो मुद्दा हम लेकर आए थे कि विपक्ष हो चाहे बीजेपी हो, प्रधानमंत्री की कुर्सी बहुत अहम है और हर कोई इस कुर्सी पर बैठना चाहता है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर बैठेगा कौन? जनता के बीच आए थे इसी सवाल को लेकर कि क्या इस बार मोदी जी को ही प्रधानमंत्री देख रहे हैं तीसरी बार, या विपक्ष में कोई आ सकता है उस कुर्सी पर बैठने के लिए? आपको जो भी लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बेलाल मेरे यानी अपूर्वा चौधरी के साथ बने रहें। जय